दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी माही, दरस को तरस रहा। मेरे तरफ उठी माही, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटा पार, प्रेम रंग दीजिए बहार। रंग दीजिए बहार। सूरत दीजिए अमीर से धार, तन मन हो बेहरा। सूरत दीजिए अमीर से धार, तन मन हो बेहरा। मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम्हें गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम नाकार, तुम मेरे द्वारे पड़ा। मैं नीचे अधम नाकार, तुम मेरे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घटों में गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घटों में गाओ दया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, में हर कर देखो जरा। मैं रहा पुकार पुकार, में हर कर देखो जरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दोनों आंखों को बंद कर सीधा सामने देखो।
प्रातस्मरणीय सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, धर्म प्रेमी परमार्थ प्रेमी भाई और बहन, जो सब प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर गुरु साध, दूलम गुरु गोविंद भजे, गुरु मत यगमो यगाध, अलख अनामी धाम ते, उतरे जनहित हेतु, वंदौ जय गुरुदेव पदे, जो भव वारिधि से, जय गुरुदेव। ये संसार जो आप देख रहे हो और ये आत्माओं का अखाड़ा जो यहाँ लगा हुआ है, ये निरंजन भगवान की लीला का क्षेत्र है और तमाम तरह की लीलाएं कैसे हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं, बड़ी गौर के साथ समझे। एक दिन बताया कि फिरत जीव माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। हर जीव के चारों तरफ चार चार घेरे, घेरे माने चार चार बंदिशें और चार चार तरह की रस्सियां और चार जगह जकड़ा गया है जीव को। ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे दौड़ाया जाता है। एक जीव का दूसरे जीव से मिलना, बिछुड़ना और हानि लाभ यश अपयश जो भी लीला हो रही है, इस मालिक की मौज के मुताबिक और उस विधान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उस दिन काल बताया था। अब आप सुने कर्म, किन कर्मों की सजा जीव को मिलती है। संचित कर्म किसको कहते हैं? पितामह भीष्म वाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ पितामह से मिलने के लिए आए। पितामह ने पूछा, वासुदेव, ये मैं किस कर्म की सजा भुगत रहा हूं? उन्होंने कहा, महाराज जी, आप खुद विचारक हैं, जानते हैं कि कर्मों का देश है, कर्मों की सजाएं सबको मिलती हैं। और एक किस्सा सुनाया कि एक बार आप हाथी पर बैठ जा रहे थे, हाथी लेके, एक छिपकली ऐसे पेड़ पर चढ़ती जा रही थी, तो आपने उसे बर्छे से मारकर नागफनी की काठी पर डाल दिया। वो छिपकली जो तड़प तड़प के जान देती है, वही छिपकली आज अर्जुन बना है और उसने आपको बाणों की सैया पर लिटा दिया। ये कर्मों की सजा है और बहुत पहले, बहुत दिनों पहले की बात है, आज की बात नहीं है। हजारों वर्ष या लाखों वर्ष, कितने वर्ष ये नहीं कहा, बहुत पहले की बात है। वो कर्म आपका सुरक्षित रखा हुआ था और इस समय वो कर्म भुगताया जा रहा है। ये काल का विधान है, इसको कहते हैं संचित कर्म। प्रारब्ध किसको कहते हैं? कि पिछले जन्म में
आप कहाँ पैदा हुए, आपने कौन सा कर्म किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप पुण्य किया। विधान के मुताबिक जो सजा आपको धर्मराय के दरबार में मिल जाती है उसको कहते हैं प्रारब्ध। जैसे कोई बच्चा गर्भ के अंदर आया, बाहर निकला लंगड़ा, तो बताइए बच्चे ने क्या गलती की थी, लंगड़ा पैदा हुआ। या कुछ हो जाए, अंग भंग हो जाए, कहते ये पूर्व जन्म की गलती होगी जिसकी सजा भुगत है। ऐसे ही रूहें जो है तमाम तरह की तकलीफें पूर्व जन्म के कर्मों के मुताबिक भुगतती है और सबको भुगतना पड़ता है। हम सब भी भुगत रहे हैं। ये है प्रारब्ध। संचित संचित तो पहले बताइए प्रारब्ध है। और क्रियमाण कर्म किसको कहते हैं? जैसे घर में आवश्यकता है पैसे की, लोग जाते हैं काम करते हैं, काम करके पैसा लाते हैं और घर का खर्च चलता है। यानी नित्य की कमाई, नित्य जो हम नेक कर्म करते हैं या बद कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा करते हैं, वो हमारे खाते में जमा हो जाता है, उसका लाभ हमको मिलता है, चाहे लाभ के रूप में चाहे हानि के रूप में। इसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। महात्मा महापुरुष जब नाम दान देते हैं, ऐसा सुना है कि संचित कर्म में तुरंत आग लगा देते हैं। और प्रारब्ध को कहते हैं कि धीरे धीरे इसको भुगत लो। मालिक की दया आपके साथ है, नेक काम करते रहो, मालिक को याद करते रहो और अपनी आस्था महापुरुषों में बनाए रखो। और प्रारब्ध में जो होगा वो आपको मिलेगा। धीरे धीरे आप अपने में सुधार लाएंगे, अच्छा फल मिलने लगेगा मालिक की दया से। महात्मा महापुरुष जब मिलते हैं तो उन कर्मों में आग लगा देते हैं, उनको खत्म करते कराते हैं। कैसे? शब्द की कमाई कराते हैं, साधकों से शब्द की कमाई करते हैं। और जब साधक शब्द की कमाई करने लगते हैं, उनके अंदर का ज्ञान दीप जल जाता है, तब ये लाभ मिलता है। महापुरुष कहते हैं दीपक बारा महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज बेराजा, शब्दन कियो प्रकाश मानसर ऊपर छाजा, छुटी कुमत की गांठ सुमट परगट हुए नाची, और पूर्ण प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। जब नाम का दीप अंतर में जल जाता है तो ये कर्मों का कलसा फूट जाता है, बह जाता है, जीव हल्का हो जाता है। आप दैनिक कर्म करते चलो, भोगते चलो, और फिर वक्त समाप्त हो जाता है तो मालिक की दया उस पर होती है, वह जीव निर्धाम में चला जाता है। क्योंकि लिखा है सीधे कि पाप पुण्य दूनों जब नासे तब पावे ममपुर में वासे। जब पाप और पुण्य दोनों जल करके राख हो जाता है तब जीव परम धाम में जाता है। और ये दोनों कर्म केवल संत सदगुरु की दया कृपा से और शब्द जी महाराज की मौत, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये जीव कर्म बस फिर रहा है, हम सब कर्मों बस फिर रहे हैं और आगे भी लोग ऐसा विधान चलता रहेगा। एक कर्म। दूसरा हो गया स्वभाव। स्वभाव माने आदत। लोग कहते हैं कि मेरी आदत है, महापुरुष कहते हैं आदत को छोड़ दो। आदत को पकड़े रहोगे तो नुकसान होगा।
अगर अच्छी आदत है तो चलो ठीक है, उससे लाभ मिलता रहेगा निरंतर। लेकिन कोई गंदी आदत है जिससे कि आपकी आत्मिक शक्ति का पतन हो रहा है, छोड़ दीजिए, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। महापुरुष कहते हैं, प्रकृति जो जाके अंगरी, जिसके अंग में जो प्रकृति आदत पड़ जाती है वो जल्दी जाती नहीं। आप लाख कोशिश करें लेकिन फिर वो आदत छोड़ने में बड़ा समय लग जाता है। स्वान पूंछ कोटिन को लागे तब न सूधो करी। कुत्ते की पूंछ में आप रियाज करते रहिए, सीधी नहीं होने वाली। ज्यों अहिडसत उदर नहीं पूरित ऐसो धरन धरी। जैसे सर्प है काट लेता, ये थोड़ी कि आज ही काटा कल नहीं काटेगा, या नहीं काटने का अवसर मिला, या काटता रहता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता काटने से। कि उसका पेट भर गया, अब नहीं काटेगा, ये आदत उसकी खत्म नहीं होती, वो काटता ही रहता है। उसका स्वभाव बुरा नहीं जाता है, बिच्छू का स्वभाव बुरा नहीं जाता है। ऐसे दुष्ट की दुष्टता छूटती नहीं है। महापुरुष कहते हैं ये आदतें परमार्थ में नुकसानदेह है, परमार्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज की जब दया कृपा हो जाएगी, शब्द मिल जाएगा, अच्छे लोगों की संगत सोहबत मिल जाएगी, तो कमाई करके धीरे धीरे इन आदतों की भी चंगुल से जीव मुक्त हो जाता है। और चौथा है गुण। महात्मा कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। ये बड़ी मधुर भाषा बोलती है। केशव के कमला हुए बैठी शिव के भवन भवानी। तमाम रूपों में सबके पास वो माया बैठ चुकी है। कहीं तीरथ में मूर्त बन के बैठी है, कहीं किताब बन करके बैठ गई, कहीं महल बन के बैठ गई, कहीं कुछ बन करके। तमाम रूपों में ये माया जो है लोगों को मोहित आकर्षित कर रही है दुनिया की तरफ। दुनिया से निकलने का कोई यत्न उसके पास नहीं। महापुरुष कहते हैं कि देखो, भाग भाग रे फकीर के पाल की, संग कामनी बाघ लागा। मारे जो जाओगे पड़े चिचियाओगे, बड़े बेवकूफ तुम क्यों नहीं भागा। नेमी रे खायो नारदारी खायो, खायो जो लाखों त्यागा। कहें दास पलटू बचेगा वही, जो रैन दिन सब संगत में जागा। इस संसार में वो जीव बचेगा जो रात दिन सत्संग में जग रहा है। सत्संग क्या है? ये जो आप चर्चा सुन रहे हो, इसको सत्संग नहीं कहते हैं। सत्संग के बारे में कहा है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड पल एको बारा। एक क्षण के लिए भी संसार में सत्संग नहीं मिल सकता है। वो सत्संग है क्या? सत का मतलब ये कि आत्मा। मीरा महारानी ने लिखा है, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो। ये मेरी नाव जो है आत्मा की नाव है, सत्य की नाव है। इसका विनाश नहीं होता। नैनम चिंदन्ति सहस्राणि, नैनम दहत पावकर, न चैनम क्लेदियम तापो न शोचित मार्तर। इसका विनाश नहीं होता। और वो शब्द जो ऊपर से आ रहा है बहुत ऊंचाई से, उसको गैबी आवाज कहते हैं, इल्मुल इल्म कहते हैं, कलमा वेदवाणी शब्द, सत्यनारायण की कथा, उद्धव गीत, तमाम नाम से लोगों ने पुकारा है। उस आवाज से जब ये आत्मा जुड़ जाती है तो हो गया सत्संग। असली सत्संग ये है। और ये भी सत्संग गुरु की कृपा से मिलता है। बाहर का संग जब आस होई, सतगुरु सम प्रियतम नहीं कोई। जब बाहर आपको सतगुरु मिल गए, समझ लीजिए कि आपकी आत्मा का स्वामी मिल गया, परम प्रभु मिल गया। तब अंतर का सत्संग धारे, सूरज चढ़े आसमान पुकारे।
तब आपके लिए इतना ही शेष रह जाता है कि आप अंतर के सत्संग को धारो, अपने अंदर धारण करो, उस आवाज को सुनने की पूरी कोशिश करो कि कहाँ से आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है, किस तरह की आवाज आ रही है। उस आवाज को पकड़ करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, वो है सत्संग। वो सत्संग अगर मिल जाएगा, उसी सत्संग के सहारे धीरे धीरे आपके कर्म भी कट जाएंगे और जीव निर्धाम में पहुंच जाएगा। कहते हैं कि जब सदगुरु मिल गए तब अंतर का सत्संग धारे, सूरज चढ़े आसमान पुकारे, बोले अर्थ और गरजे गगना, कुर्सी बैठा मन हुआ मगना। ये मन जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का भोग भोगने में लगा हुआ है, फिर इसकी तवज्जो, इसका ख्याल और ध्यान ऊपर के शब्द की तरफ हो जाता है और उस शब्द को सुनते सुनते धीरे ये निर्मल में प्रवेश कर जाता है और रूह अपने धाम में जाती है। तो ये सब कैसे होगा, किस तरह होगा, किस तरह करना चाहिए, संत मत के रास्ते पर आप कैसे चलोगे, ये भेद भरी बात, ये गूढ़ विषय है। आप स्वामी जी महाराज के लिखे हुए शब्दों को सुने, बड़े गौर के साथ विचार करें। हाँ बोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो यह साधन नहीं करते हैं वह दुनिया में आए न आए बेकार है। महापुरुष कहते हैं कि जो यह साधन नहीं करते, भाग्य से आपको मनुष्य शरीर मिला। ये मनुष्य शरीर, इसे पाने के लिए देवी देवता से विलाप करते हैं और किसी भी शरीर में मुक्ति मोक्ष पाने का, प्रभु के दर्शन का कोई रास्ता नहीं है। और ऐसी शरीर पा करके आपने महात्मा महापुरुष की तलाश नहीं की, रास्ता नहीं लिया, साधन नहीं किया, रास्ते पर नहीं चले, तो पश्चाताप करना होगा। एक दिन दुख व्यक्त करोगे कि मैंने गलती कर दी और समय का लाभ नहीं लिया। इसलिए कहते हैं महापुरुष, औरों की बात छोड़ो, जिनके जहन में ये चीज नहीं है। आपको तो गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, फिर आप कमाई क्यों नहीं करते? आपका प्रथम धर्म है सारे कामों के साथ आप भजन करो, और अगर नहीं करोगे तो पश्चाताप करना होगा। हालांकि फिर आओगे, आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, महात्मा महापुरुष मिलेंगे, भेद बताएंगे, लेकिन करना तो तब भी होगा, तब भी करना होगा और तभी जा सकोगे। इसलिए बेहतर ये होगा, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथ। फिर ऐसा साथ मिले ना मिले, क्या भरोसा, कैसी हालत बने। इसलिए जो संत का साथ मिला है, महात्मा महापुरुष मिल गए, तो आप उनके कहने के मुताबिक कमाई कीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान राम के मानने वाले लोगों, अगर राम की बात को आप नहीं मानोगे, कृष्ण के मानने वाले लोगों, अगर आप कृष्ण की बात नहीं मानोगे, भक्त किस बात की। और आप शिष्य हो, साधक हो, सत्संगी हो, गुरु महाराज ने नामदान दिया है, तो उनके आदेश का पालन करना हमारा प्रथम धर्म है। इसलिए आप सबसे विनती है कि जिनको रास्ता मिल चुका है वो तो नियम के मुताबिक, और जिनको नहीं मिला है वो माला आप ले लो, उसी माले पर जय गुरुदेव आपको 5 माला 7 माला जो संभव हो। स्वामी जी महाराज ने कहा, आगे ऐसा समय आ रहा है कि जय गुरुदेव कहते कहते जानी कितनी रूहें पार हो जाएंगी। ये भी नाम है, जगाया हुआ नाम है, और ये कब तक जगा रहेगा, आगे आप इस पर विचार करना। लेकिन आप करो, दोनों आँख को बंद करके सीधा सामने देखने की कोशिश करें, मालिक की दया होगी। इसको कहते ध्यान योग। और दोनों कान को बंद करके
आंख को बंद करके ऊपर से आवाज को सुनना, यह है सच्चा भजन। आप सच्चा भजन करो और ऐसा कोई काम मत करो कि पश्चाताप करना पड़े। साधक को हिदायतें, साधक को कुछ हिदायतें दी जा रही हैं, उन हिदायतों का पालन करना प्रथम धर्म है। हिदायत माने आदेश, ये हुक्म दिया जाता है, इस हुक्म को आप अपने सिर पर धारण कर लें। और जब हुक्म को सिर पर धारण कर लेंगे, गुरु को सिर पर धारिए और चलिए आज्ञा मान, कह कबीर दास को तीन लोक डर ना। अगर गुरु महाराज को सिर पे रख लिया और आज्ञा में चल रहे हैं तो तीन लोक में कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हिदायतों का पालन करना हमारे और आपके लिए और संपूर्ण संगत के लिए निहायत जरूरी है। अतएव मेरी प्रार्थना सभी भाई बहनों से है कि आप हिदायत के रास्ते पर आगे बढ़ें। और हिदायत में कितनी सावधानियां बरती जाती हैं और कैसे चला जाता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि परमार्थी वचन संग्रह लेकर के प्रत्येक प्रेमी भाई बहन, जो नित्य सत्संग आपके यहाँ होता है अथवा साप्ताहिक सत्संग होता है, उसे पढ़ें, पढ़ावें, उस पर विचार करें और अक्षरशः आदेश का पालन करें। ये तो सबका धर्म है। और मन के मुताबिक, मन के घाट पर बैठ करके वाणी की व्याख्या करेंगे और मनमाना काम करेंगे तो धोखा हो जाएगा। फिर आप किसी को दोष मत देना। सुरत आंखों के पीछे भाग में बैठी है। महापुरुष कहते हैं कि सुरत आत्मा आंखों के पीछे भाग में बैठे, यानी यहाँ बैठी है। अक्स यहाँ पड़ रहा है। क्या गजब मालिक की लीला है। स्वामी जी महाराज ने कहा, यह आसमान जो देख रहे हो, इस आसमान के बहुत ऊपर चिदाकाश में सुरत है। वहाँ मन बुद्धि चित्त और अहंकार घेरे हुए हैं और उसका अक्स शरीर में पड़ रहा है। और शरीर में कहाँ पड़ रहा है? इन दोनों आंखों के पीछे भाग में। पीछे भाग में सूरत की बैठक है। अब क्यों कहा जा रहा है ये आप समझिएगा। और धीरे धीरे, और उसका अक्स, इसका अक्स यहाँ पड़ रहा है, दोनों आंखों के बीच। सीधे उसकी चेतनधार यहाँ आ रही है और यहाँ भी मन बुद्धि चित्त और अहंकार उसको घेरे हुए हैं। गौर के साथ समझिए। हाँ, अपनी दोनों आंखें गुरु की युक्ति अनुसार बंद करो। महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज ने जो रास्ता दिया, रास्ते के मुताबिक अपनी दोनों आंखों को ऐसे बंद करें। बंद करने के बाद प्रयास करें कि वो हिलना डुलना बंद कर दें। और चाहे देखें, उसको देखने में अपनी आंख को स्थिर करें। हिलना डुलना नहीं चाहिए। हिदायत देते हैं कि दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलियारा है। जब दोनों तिलों को एक तार में मिलाओगे, ये बहुत बड़ी बात है, ये अंदरूनी हालत है, तब खेल शुरू होगा, वरना इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मालूम है, हे गुरु महाराज दया करो, आप दया करो मालिक, तो धीरे धीरे मालिक दया करेंगे। क्योंकि हर घर में बैठे हुए हैं, सब में मालिक का पहरा है, सब में परम प्रभु की दया विराजमान है, सब में शब्द उतर रहा है। आप सोचते कि पकड़ में नहीं आता। आप इस रास्ते की कमाई के लिए तैयार हो जाए। हाँ, और अंतर के नूर प्रकाश को एकटक होकर देखो। जब आप आंख बंद करो, अंदर में कोई प्रकाश उतर रहा है। प्रकाश किधर से आ रहा है? प्रकाश की तरफ देखने की जरूरत नहीं,
प्रकाश जो सीधा सामने है, उस प्रकाश में कैसा स्वरूप बन रहा है, आप उसी प्रकाश में सीधा सामने आँख को बंद करें। जब आँख को बंद करेंगे तो धीरे धीरे उसी प्रकाश के अंदर खेल होने लगेगा। जब खेल होने लगेगा तो आप उस पर विचार करें। समय आने पर कोई शक्ति प्रकट हो जाएगी और आपको सहारा भी देगी। यही है रास्ता और यही है रास्ते की कमाई। धीरे धीरे बैठते बैठते जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आपको लाभ अधिक से अधिक मिलने लगेगा। तो तुम्हें प्रकाशवान बिंदु मिलेगा। उसी में, उसी चमक में, उसी अंधेरे में प्रकाशमान बिंदु मिलेगा। बिंदु माने जैसे नन्हा से जैसे बालू का कण है या उससे बड़ा बिंदु, एक शून्य मिलेगा और फिर उसी शून्य पर अपनी आँख को टिका दीजिए। जब शून्य पर आँख को टिका दोगे तो रास्ता मिल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा और फिर धीरे धीरे आपकी सूरत आगे बढ़ने लगेगी। सूरत माने ख्याल आपका आगे बढ़ने लगेगा। आप चल पड़ोगे, मालिक की दया होगी, गुरु महाराज को याद करते रहोगे तो रुकने का, ठहरने का, पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम अपनी सूरत को गुरु के युक्ति अनुसार उस बिंदु प्रकाश पर टिका दो। महापुरुष कहते हैं अपनी सूरत को, सूरत माने जो आत्मा है, और आत्मा की दृष्टि को उसी बिंदु पर टिका दीजिए और कुछ नहीं करना है। न हिंदी, न उर्दू, न अंग्रेजी, न संस्कृत, न अरबी, न फारसी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतने ध्यान रखिए कि आँख बंद करने के बाद सीधा सामने उस पर टिका दीजिए। जब सूरत उस प्रकाशवान बिंदु पर ठहरने लगे, जब आपकी सूरत, आपकी आत्मा उस प्रकाशवान बिंदु पर ठहरने लगेगी, कड़ी मेहनत के बाद वो बिंदु आपके सामने आएगा। इतनी जल्दी नहीं कि एक झटके में बिंदु आ जाएगा, लेकिन जब आप बैठ करके ऐसे मेहनत करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, मालिक की दया हो जाएगी, वो बिंदु आपके सामने आ जाएगा। वो मालिक देखता रहता है कि इसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा के मुताबिक मालिक की उस पर दया होती है। हाँ। और सूरत तुम्हारी साफ होती हुई नजर पड़ने लगे। उस बिंदु को देखने का नतीजा होगा, गुरु महाराज की दया कृपा का प्रभाव होगा कि आपका अंतःकरण धीरे धीरे साफ होने लगेगा। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार, इसकी गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। उसके अंदर एक अच्छा चिंतन शुरू हो जाएगा, अच्छा विचार कराएगा और अच्छे काम की शुरुआत हो जाएगी। उस वक्त तुम सावधानी के साथ रहो। उस वक्त सावधानी के साथ रहो। सावधानी के साथ रहने का मतलब ये है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनसे आप कोई बुरा काम मत कीजिए और अच्छा भी काम कम कीजिए। अच्छे बुरे कर्म के झमेले में आप पड़ोगे, उलझ जाओगे, क्योंकि दोनों ही रास्ते का विघ्न है। पाप करोगे, गुनाह बनेगा, कालिमा आएगी। पुण्य कर्म करोगे तो उससे पुण्य सामने आएगा और सुख के और कारण बन जाएंगे। दोनों से ज़्यादा बचने की जरूरत है। जब आप बचोगे और अपने निशाने पर चलोगे तो धीरे धीरे मालिक की दया होगी। दया का यही उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ।
ऐसी नाजुक पवित्र अवस्था में साधक को समझकर रहने की विशेष जरूरत है। ऐसी नाजुक और विशेष लाभ की दशा में साधक को बहुत सोच समझकर रहने की जरूरत है। बहुत विचार पूर्वक रहे, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, आँख को कंट्रोल में रखें, कान को, नाक को, हाथ पैर को, इंद्रियों को कंट्रोल में रखें। कोई दुष्कर्म न हो, कोई गलत कर्म न हो, और अगर कोई कर्म बन भी जाए तो आप गुरु महाराज से बराबर प्रार्थना करते रहें कि मालिक ऐसी गलती कभी न हो। ऐसी आप प्रार्थना याचना आप निरंतर करते रहोगे तो मालिक की दया का विस्तार होगा, और जब विस्तार होगा आपकी सूरत चलने लगेगी तो बहुत कुछ देखने लगेगी। इससे आपको आराम मिलेगा और आप दूसरों के भी हित का, और आप नुकसान कर बैठोगे। इंद्रियों से कोई बुरा काम करोगे, नादानी हो जाएगी तो उसकी सजा मिल जाती है। हाँ, ज्यों-ज्यों प्रकाश उसी बिंदु का बढ़ता जावे। महापुरुष कहते हैं ज्यों ज्यों आप मेहनत करो, अभ्यास करो, करते रहो, जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, आपके अंदर मजबूती आएगी, तमाम तरह के दृश्य आएंगे और ऊपर से आवाज़ें आने लगेंगी, बातचीत होगी, फिर आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख या ईसाई, किसी भी जात कौम मजहब का है, सबके लिए हिदायत है। आप फिर शरीर से कोई बुरा कर्म मत कीजिए। अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपको भोगना होगा। दूसरों का क्या जाता है, दूसरे लोग तो आपको भड़का करके किनारे हो जाएंगे, तमाम तरह का हो हल्ला खड़ा कर देते हैं, तमाम तरह की जहालत सामने ला देते हैं। उनकी जहालत से बचो, उनको दरकिनार करके आप बोलना ही बंद कर दो, फिर एक दिन अपने आप खामोश हो जाएंगे और आप अपने रास्ते पर चलते रहो। एक दिन सामने की बाधाएं भी टल जाएंगी और आप चल पड़ो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तमाम तरह का व्यवधान आता है, तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, और उनकी शिकायत लेकर के आप कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, किसके पास जाके कहानी सुनाओगे? वो तो कुछ भी नहीं जानता। आप तो कुछ जानते भी हो, वो कुछ नहीं जानता, वो आपको क्या समझाएगा? आप समझते हो कि रुपया देने से या सेवा करने से वो जो अंदरूनी हालत है उसमें कोई बदलाव आ जाएगा, आपकी तबीयत में सुधार आ जाएगा, या सामने की परेशानी हट जाएगी? ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सर्वदा चौकन्ना रहें, खुद सोचें और अपने को बुराइयों से बचाएं। महात्माओं ने लिखा है, मौन रहे सबकी सुने, निपजे शिष्य सुजान। शिष्य का धर्म क्या है कि मौन रहे, बोलना ही बंद कर दे। एकदम से बंद कर दोगे, आपका परिवार के काम का या समाज में कोई ज़रूरत आ गई, आपको नुकसान हो सकता है, समाज का नुकसान हो सकता है। लेकिन कम कर दीजिए, मौन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, सबकी सुने। कोई कुछ कह रहा है सुने, बस पड़े रहो, मस्त रहो। निपजे शिष्य सुजान, वो सुजान बन जाता है। निपजे माने उभरता है, वो खड़ा होता है और खड़ा होकर के वही काम करता है। यही रास्ता है, यही विकल्प है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, और प्रकाश सा नजर आने लगे। जब प्रकाश सा दिखाई देने लगे कि कहीं से किसी तरफ से प्रकाश आ रहा है, तो देखो कैसा प्रकाश आ रहा है।
प्रकाश पतला है या मोटा है, प्रकाश में ज़्यादा प्रकाश है या मध्यम प्रकाश है या बिल्कुल हल्का प्रकाश है, उस प्रकाश की गति पर, प्रकाश की रीति नीति पर, प्रकाश के विचार व्यवहार पर आपको नजर रखने की जरूरत है। हाँ, उस वक्त साधक आकाश की ओर देखने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारी कमजोरी है, हम में अविवेक है कि हम ऊपर आकाश की तरफ देखने लगते हैं, और जब आकाश की तरफ देखने लगते हैं तो तमाम तरह के खेल तमाशे होने लगते हैं। हमारा ध्यान उन खेल तमाशों में लग जाता है और इधर कुछ और का और हो जाता है। हाँ, देखते ही जो आगे ले जाने वाला बिंदु है उसका आधार टूट जाता है। जब आप इधर उधर देखने लगोगे तो जो प्रारंभिक दशा में बिंदु आया, जो आपको लेके आगे बढ़ता, लेके चलता, उस बिंदु का आधार टूट जाता है और साधक इधर उधर भटक जाता है। कहीं कुछ देखने लगता है, कहीं कुछ देखने लगता है। ये शुरुआती दौर की बात हो रही है। जब आपके काम की शुरुआत होगी, जब आप आगे बढ़ोगे, चलोगे, तो इस तरह की दशा होगी। और साधकों को अपनी इस रीति नीति पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। मालिक की दया होगी, विश्वास के सहारे आगे बढ़ोगे। हाँ, और साधक अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। जब आप भटक जाओगे, इधर उधर चले जाओगे, इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट, आप उसको मत छोड़ो, उसको सीधे आप पकड़े रहो। माना कि भटक गए, कुछ और देखने लगे, कुछ और होने लगा और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होने लगी, बड़े समर हुए, तो चलो वो समर भी टूट जाएगा। आप अपनी जुबान को बंद कर लीजिए, ये हिदायत है। हिदायत को मान लीजिए और जुबान बंद करके गुरु महाराज को याद कीजिए, क्योंकि ये सहारा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु महाराज को याद करते रहो, सामने अक्स बनाते रहो और उसी में लगे रहो। गुरु महाराज का नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं अपना। नाम के रंग में रंगो। वो जो नाम आ रहा है, जो शब्द आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, उसको सुनने की कोशिश में लग जाओ। फिर उसका रंग चढ़ता है, सरूर चढ़ता है, नशा चढ़ता है। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसके नहीं छूटना। बस एक शरण, गुरु की शरण में आ जाओ। पक्का आप विश्वास कर लो कि हमारा काम हमारे गुरु महाराज करेंगे, बाकी कोई दूसरा करने वाला नहीं। दूसरे तो आएंगे, हंसी दिल लगी करेंगे कि ऐसे हो वैसे हो, आपकी ऐसी प्रकृति है, आपका ऐसा रहन सहन है, ऐसा आपका बोल डोल है, इतने निकम्मे ऐसे हो, खट्टे हो, मीठे हो, क्या हो, चरपले हो, तमाम तरह की बात करेंगे। ऐसों से किनारा कर लो और किनारा करके लगे रहो। मालिक की दया का परिचय धीरे धीरे फिर मिलने लगेगा। आपको थोड़ा झुरने की जरूरत है, पश्चाताप, उस पश्चाताप का नतीजा और उस पश्चाताप का लाभ नित्य निरंतर आज नहीं तो कल मिलेगा और मिलता रहेगा। उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि गुरु महाराज की दया कृपा का भंडार आपके हितों के वास्ते है। और सभी लोग, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, ऐसा समय आ जाएगा कि सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। जो प्रतिकूल दिखाई देते हैं, जो आपसे झगड़ा करते हैं, वो भी आपसे प्रेम करने लगेंगे। हाँ, कितना समय हुआ? 15 मिनट अभी। अभी 15 मिनट है। हाँ, साधकों, तुम्हें गुरु का सत्संग अति होशियारी अर्थात विवेक से करना होगा। ऐ साधकों, जब गुरु महाराज मौजूद तो आपने जो किया सो किया, आज हमारी निगाहों से ओझल है।
दूर हैं, कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे हैं और कैसे हमको मदद दे रहे हैं, ये तो सोच बाहर की है। लेकिन गुरु महाराज हर घट में है, हमारे अंदर हैं, हम में है। ये हमारी प्राइमरी धारणा है, ये प्राइमरी विचार है। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमारे गुरु महाराज हमारे अंदर हैं और हमको आदेश के सांचे में ढल करके अपना नित्य का काम करते हुए मेहनत ईमानदारी के साथ गुरु महाराज की दया कृपा को पाने के लिए समय निकाले ज़्यादा से ज़्यादा और साधन भजन सुमरन करें। अगर आपको हिदायतों का ज्ञान नहीं है या नसीहत नामा देखना है, नसीहत नामा उसको कहते हैं कि हमारे हितों के वास्ते हमारे गुरु महाराज ने क्या क्या कहा है, इसको जानने के लिए आप परमार्थी वचन संग्रह पढ़ें। उसमें दिशा मिलेगी, रास्ता मिलेगा। पढ़ते पढ़ते एक ऐसा समय, एक ऐसी स्टेज जरूर आ जाएगी कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ये कहोगे कि अब गुरु महाराज हैं नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, बताने वाला नहीं है, किस पर मैं विश्वास करूं, कहाँ जाऊं, तो इसी उधेड़ बुन में पड़े रहोगे और आप भटक जाओगे। भटकने की जरूरत नहीं है, केवल गुरु महाराज को आप देखो। महापुरुष कहते हैं कि आप जैसे एक स्त्री अपने पति से प्यार करती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, जैसे कमल के फूल को देख करके चंद्रमा और चंद्रमा को देख करके कमल का फूल खिल जाता है, जैसे गाय बछड़े को देख करके बछड़ा गाय को देख के प्रसन्न होता है, ऐसे ही तमाम तरह के उदाहरण महापुरुषों ने दिया है। वैसे आप प्रसन्न रहो और गुरु महाराज को अपने अंतर में उतारने की पूरी कोशिश करो। जब गुरु महाराज अंतर में उतर जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे, तो फिर खेल और सहनाई का बजना नित्य निरंतर जारी रहेगा। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ताकि साधन करते वक्त जो तुम्हारी त्रुटियां होती रहती हैं, जब गुरु महाराज मिल जाएंगे तो सीधी सच्ची बात करेंगे, साफ बात करेंगे, स्पष्ट बात करेंगे, सत्य संदेश देंगे और उस सत्य मार्ग पर आपको लेके चलेंगे। बाकी आपको कौन समझाएगा? आप गुरु महाराज से प्रेम कीजिए, आपका प्रेम आपके रास्ते की दुविधाओं को मिटाएगा, रास्ते की तरफ लेके चलेगा और रास्ता तय कराएगा। और रास्ते को छोड़ करके आप भटकोगे, तमाम विचार लाओगे और गुरु महाराज को छोड़ करके किसी और को स्वीकार करोगे तो वो भी नहीं मालिक को मंजूर है। जब मालिक को नहीं मंजूर है तो फिर आपको सोचना होगा कि हम क्या करें, क्या न करें। ऐसे में जो हिदायत परमार्थी वचन संग्रह से आपको प्राप्त हो रही है, उसे आप स्वीकार करें और उसी रास्ते पर आगे बढ़ें। हाँ, वह साधन करते वक्त न हो। महापुरुष कहते हैं कि वह यानी स्वामी जी महाराज शब्द माने मालिक का रूप या और कोई शक्ति सामने न हो, ऐसी विषम परिस्थिति में आप क्या करोगे, कैसे रहोगे, किस तरह चलोगे, किस तरह अपने वक्त को पार करोगे, तो भेद बता रहे हैं स्वामी महाराज। हाँ, जब साधक ने साधना करते वक्त प्रकाशवान बिंदु का आधार छोड़ दिया, जब कदाचित आपसे गलती हो गई, वो प्रकाश का बिंदु आपको मिला और आप अपनी नजर को उस पर टिकाने लगे, इतने में लीला कुछ और होने लगी।
और आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त उधर चला गया और आपने वो प्रकाश का बिंदु छोड़ दिया, तो ऐसी विषम परिस्थिति में समस्या है। और उस समस्या का निदान क्या है, समस्या से मुक्त होने का रास्ता क्या है, विकल्प क्या है, उसे स्वामी महाराज सुझा रहे हैं। हाँ, और खुले आकाश में केवल प्रकाश देखता है। महात्मा कहते हैं कि साधक को कोई सूरत नजर नहीं आती तो खुले आकाश में केवल प्रकाश दिखता है। हाँ, उजला दिखाई दे रहा है, कोई हरकत तो नहीं हो रही है, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है, या कहीं किसी तरफ कुछ दिखाई दे रहा है। तो जहाँ जो भी दिखाई देता है उसी दृश्य पर या उसी बिंदु पर या उसी प्रकाश पर अपने ध्यान को टिकाता है। उसकी अकल काम नहीं करती है कि ऐसी परिस्थिति हम क्या करें और क्या न करें। महापुरुष हिदायत दे रहे हैं। उस वक्त साधक सोचता है। उस वक्त साधक सोचता है, अब मैं क्या करूं, मेरी अकल तो काम नहीं कर रही है। तमाम तरह की बातें हम कैसे क्या करें, ज़्यादा सुने कि ज़्यादा ध्यान करें कि ज़्यादा जो है माला करें, क्या करें। महापुरुषों ने कहा है कि ऐसी स्थिति में माला करो, कई बार माला करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय माले पर दो और महाप्रभु को सामने लाने की कोशिश करो। दया हो जाएगी, वो बिंदु आ जाएगा, बिंदु को पकड़ करके आप आगे चल पड़ोगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब वो बिंदु टिकने लगेगा तो वो बिंदु ही धीरे 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 आपको सच्चे रास्ते की तरफ ले करके चलेगा। कि आगे कुछ नहीं है या कोई रचना नहीं है। अगर आप ये मान लोगे तब आगे कुछ नहीं है, कोई रचना नहीं है, कोई विस्तार नहीं है, कोई शोभा नहीं दिखाई दे रही है, फिर वही चुप हो जाओगे, ठहर जाओगे, कहीं मेरी समझ में नहीं आता, छोड़। अपना जैसे तैसे काम करोगे और काम करके उदास होकर के पड़ जाओगे। बहुत कर लिया। जब मालिक की मौज होगी, जब कभी मौज होगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, मेरी विनती है, बड़ी तकलीफें आती हैं, तमाम तरह की परेशानियां आती हैं, तमाम तरह के विचार व्यवहार, आपकी काट छाँट, ये सब देखने को मिलती है। तो आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं। देखिए, सत्संग का आयोजन जो चल रहा है वो तो चल रहा है, और जो भी लोग सुन रहे हैं जब तक यहाँ हैं वो सुनते रहें, और उसके बाद फिर व्यवस्था का स्वरूप बदल जाएगा। क्या स्वरूप बनेगा ये बात की बात है। ये तो समय बिताने के लिए इस तरह चल रहा है और ये कार्यक्रम चल रहा है। कुछ विशेष बातें हैं, फिर आगे की बात आगे छोड़िए। आप इन शब्दों पर विचार कीजिए, किताब आपके पास है, आप सब पढ़िए और पढ़ने के बाद उस पर सोचिए, गुनिए धुनिए, धीरे धीरे आपको वो रास्ता ले चलेगा, आगे बढ़ाएगा, काम करेगा और कराएगा। ये उसका काम है, ये मेरी प्रार्थना है। हाँ, साधक को साधन करने की प्रक्रिया भली भांत गुरु से समझते रहना चाहिए। यदि गुरु मौजूद हैं तो मौजूदगी का लाभ लीजिए, सामने पूछ लीजिए, महाराज जी मैं क्या करूं। यदि नहीं मौजूद हैं तो उनके द्वारा लिखे गए शब्दों से आप मदद लीजिए, और उसमें भी मदद नहीं मिल पा रही है तो हिदायत के मुताबिक जो ऊंचे सत्संगी हैं उनसे आप पूछिए। धीरे धीरे कहीं न कहीं कोई न कोई संयोग बन जाएगा, आपको सुविधाजनक सलाह मिल जाएगी, और आप हिदायतों पर जब चल पड़ोगे तो वही है गुरु के आदेश का पालन करना। आदेश का आप पालन कीजिए।
आदेश का पालन करने में शोभा है, आदेश का पालन करने में कामयाबी छुपी हुई है। नहीं तो थक जाओगे, और जब थक जाओगे तो ऊब जाओगे, ऊब करके कहोगे कि अब नहीं, आराम करेंगे। बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गए। ऐसी दशा में मानसिक गिरावट मानसिक गिरावट आ जाती है और साधक परेशान रहता है, उसको फिर संसार के कामों में कोई रस नहीं मिलता है। हाँ, ताकि साधन करते वक्त गलतियां न हों। आपको हिदायत के मुताबिक बराबर ये ध्यान में रखना है कि साधना करते के समय या भजन कर रहे हैं या सुमरन कर रहे हैं, आप ये बराबर सोचो मालिक कोई गलती न हो। 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार आप प्रार्थना करते लोग, मालिक क्षमा कीजिए, हमसे कोई गलती न होने पाए, नहीं तो हमारे सामने व्यवधान आ जाएगा तो मैं किससे पूछने जाऊंगा, कौन हमको मदद देगा, कौन हमको आगे बढ़ाएगा। ये गहरा और संवेदनशील विषय है। हाँ। समय हो गया। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ कम है कोई बात नहीं, जो वक्त की बीमारी है उसका भी भय है, लेकिन जो लोग दूर से सुन रहे हैं उनको भी मैं हृदय से जय गुरुदेव कहते हुए अपील करूँगा कि सच्चे सनातन रास्ते पर चलें। परेशानी आएगी तो गुरु महाराज आपके अंग संग हैं, आपके अंतर में भी हैं, आपके बाहर भी हैं। जहाँ कहीं भी जाओगे, आप जिस किसी भी प्रांत में हो, जिस किसी देश में हो, चाहे कहीं भी बस रहे हो, आपको वही मदद मिलेगी। याद करो, अगर सही याद करने की शैली होगी, मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, तब आपको पक्का भरोसा हो जाएगा। आप पहले करके देखिए, तब फिर आप कहना। गलती हुई हो तो आप सब माफ करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं करूँ मैं तो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन दीप आरती साजो, दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठी जरोगे, जो प्रियतम प्यारे। भगवनी सुनहु श्रवण ही, अपने मन के काज विसारे। जाई सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुए न्यारे। घंटा